स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, किसी पोजीशन को बताने के लिए जो एरो का इस्तेमाल करते हैं उसी एरो को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे, किसी के रिस्पेक्ट में ही किसी का पोजीशन बताया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ गोड्डा में, ठीक है, और आप दुमका में हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डिस्टेंस आपके तक 60 किलोमीटर है, लेकिन आपके डिस्टेंस किसी और, जैसे रांची वाले फ्रेंड के लिए 300 किलोमीटर हो सकता है, गढ़वा वाले फ्रेंड के लिए, दुमका में जो रह रहा है उसके लिए 250 या 350 किलोमीटर हो सकता है। मतलब दुमका में जो आपका फ्रेंड रह रहा है, हमारा मित्र, वो अलग अलग पॉइंट के लिए पोजीशन अलग अलग हो रहा है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का पोजीशन हो रहा है। तो फिजिक्स में जब हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, यहाँ अलग अलग पॉइंट नहीं लेते हैं। वो फिक्स पॉइंट क्या चीज है, वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन। समझ में आ गया। हम जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो अलग अलग पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, उस अलग अलग पॉइंट को हम लोग एक ही पॉइंट से नापेंगे, एक ही पॉइंट से बताएंगे, और वो पॉइंट मेरा क्या होगा, ओरिजिन होगा। समझ में आ गया होगा आपको। एक बात आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है। तो अब आपका दिमाग में आ रहा होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो करोड़ों पॉइंट है। हम बिल्कुल सही है। जैसे कि ये मेरा एक ओरिजिन है 0,0, तो इसके इर्द गिर्द तो करोड़ों पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। तो क्या वो सारे पॉइंट पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे? ऑफ कोर्स सारे पॉइंट पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। ओके, तो यदि मुझे किसी खास पॉइंट पर जाना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, तो इसीलिए अब हमें खास पॉइंट पे जाने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, सॉरी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने पिछला वाला वीडियो में डायरेक्शन का कई सारा रूप देखा था, तो यहाँ पे उन सभी रूपों में से एक रूप का इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सा रूप है? एंगल। हम इस खास पॉइंट P पे जाने के लिए एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर घूमेंगे, तो हम ये P पॉइंट यानी x, y पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपका सवाल आएगा, अब ये जो P दूसरा पॉइंट है, जो P1 मान लेते हैं इसको, 2,6, इसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। बिल्कुल, इसको θ1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा, ये डायरेक्शन जो आप निकाल रहे हो, इसका निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है कि ये थीटा को? बोले बिल्कुल निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन एक बात आप समझ गए हैं कि हर एक पॉइंट जो ओरिजिन के इर्द गिर्द है, वो सारे के सारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर की तरह है। उस पॉइंट पे जाने के लिए एक खास एंगल होगा, फिक्स्ड एंगल होगा, उस एंगल को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी होगा। अब यहाँ पे बात ये आता है कि ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना मैग्नीट्यूड जाना पड़ेगा, कितना दूरी जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है, ये एरो का लेंथ निकाल लो। ये एरो का लेंथ निकालने के लिए दो पॉइंट बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग फॉर्मूला में एक पॉइंट यहाँ पे जो ओरिजिन है वो तो हमेशा 0,0 फिक्स रहेगा। अच्छा, इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी, सबके लिए तो एक पॉइंट 0,0 रहेगा। तो जब मैं डिस्टेंस जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा P1 के लिए, तो यहाँ पे मैं रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो y तो हो गया यहाँ पे y ही है, और ये जीरो, हर बार ये तो जीरो मिलेगा। इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला बना दिए। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर, तो ये एक्स और वाई क्या है? ये कोऑर्डिनेट है। तो अब से हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी निकालने का बात होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके रूट अंडर में डाल के जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके सम करके रूट कर देंगे तो उस पॉइंट का हम लोग का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्त? ओके, अब आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आर, या तो ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओपी से खास बात आपको सिखा देता हूँ। मान लेता हूँ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये ओरिजिन नहीं है, ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, और इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं ए टू बी, तो ये भी एक मेरा वेक्टर कहलाएगा, पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर कहलाएगा। और जब भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर दिखाते हैं, लिखते हैं, तो उस पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, पहले हम उसको लिखते हैं जहां से वेक्टर चला, और बाद में उसको लिखते हैं जहां पे वेक्टर का डायरेक्शन है। जैसे ए टू बी है, ए टू बी लिखेंगे ऐसे। यदि यही मेरा वेक्टर बी से ए की ओर रहता तो हम लोग बी टू ए लिखते हैं ऐसे, मतलब जिधर तीर चलता है उधर वो बाद में आता है। यहाँ पे पहला पॉइंट मेरा ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और पी को इंडिकेट कर रहा है, तो ओ पी बता रहे हैं यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर के बारे में सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड ओपी ये क्या है? पॉइंट फॉर्म है। जब भी दो पॉइंट आएगा तब समझ जा पॉइंट फॉर्म आएगा। ये पॉइंट फॉर्म का खास मतलब है, इसको याद रखिएगा। ए पहला पोजीशन पे जो बैठा है वहां से तीर चला है, बी जहाँ पे उसका डायरेक्शन है, जिस और की ओर डायरेक्शन है, जिस पॉइंट की ओर डायरेक्शन है, ये खास बात याद रखिएगा, आगे एक काम आएगा आपका। मैग्नीट्यूड भी बता दिया। अब ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये तो बता ही दिया, एक पॉइंट पे फिक्स होगा। तीन ही पॉइंट खुद में एक पोजीशन वेक्टर होता है। कोई भी पॉइंट हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाता है, ये आप मैथ से जानते हो। यदि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है कोई भी पॉइंट, तो इसका मतलब वो खुद में एक पोजीशन वेक्टर होगा। ऑफकोर्स होगा, वो एक पोजीशन वेक्टर होगा। आगे चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर, यदि दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। पैरेलल शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने केवल पैरेलल बोला है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब डायरेक्शन उलट पुलट हो सकता है, दोनों वेक्टर बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल होने का मतलब ये हो गया अनंत दूर तक जाके कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक वेक्टर ए हो गया, ये वाला दूसरा वेक्टर बी हो गया। बी को थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो मैं आपको ज्यादा आसानी से समझा पाऊंगा एक खास बातें, खास बात। तो ये मेरा बी वेक्टर है दोस्त, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, देख के पता चल रहा है। खास बात क्या है? खास बात इन दोनों वेक्टर को आप जब देखोगे तो ए जो वेक्टर है ना, देख के पता लग रहा है ए वेक्टर जो है बी का 2 गुना है, मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के टर्म में बी से 2 गुना है। यानी 2 बार एक बी को यहाँ पे रखूंगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, तो मेरा ए वेक्टर कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बी और ए जो वेक्टर है वो बी का 2 गुना है। तो कोलिनियर वेक्टर में यही खास बात है कि जो जिन दो वेक्टर का कोलिनियर बोल रहे हो उन दोनों वेक्टर को एक दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। जहां पे मुझे बी की जरूरत होगी वहां पे मैं ए को हटा सकता हूँ। कैसे हटाऊंगा? तो बी बराबर क्या मिल जाएगा मुझे? ए बटा 2। अब जहाँ बी का है वहां ए को मैं रख सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोलिनियर वेक्टर में खास बात यही है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टाइम्स लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ बी को आप देखो, ए को देखो, 2 इंटू बी, यहाँ के का मान क्या आ गया? के। और दूसरी और बी के जगह पे देखो आप, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 1/2 कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 1/2, 1/2 इंटू ए, तो बी को भी ए के टाइम्स में लिखा गया है, यानी के मल्टीपल में, और के का मान यहाँ पे कितना है? 1/2। यानी जिन दो कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के टाइम्स लिखा जा सकता है।
और के मेरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे उदाहरण में मैंने के का मान एक बार 2 ले लिया है, एक बार 1/2 निकल गया है। डायरेक्शन दोनों का मे बी सेम और नॉट, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और नॉट, लेकिन एक कंडीशन जरूर होगा कि वो दोनों पैरेलल हो। ठीक है दोस्त, अब आते हैं इक्वल वेक्टर। अच्छा, मिलता जुलता कहानी है ये। इक्वल वेक्टर में क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल डायरेक्शन में भी बराबर होगा दोस्त, मैग्नीट्यूड में भी बराबर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। दोनों ही बराबर होना चाहिए। यदि ए वेक्टर है इधर की और आगे की, बी वेक्टर भी सेम लेंथ का होगा उधर ही, उसको बोलते हैं दो कोलिनियर वेक्टर, सॉरी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का कंडीशन आता है दोस्त, इक्वल वेक्टर में आप क्या रखोगे, डायरेक्शन भी बराबर होता है, साथ में मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है। ठीक है, ये खास बात आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, एक चीज बात बताओ, यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्त, यूनिट का मतलब होता है 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यदि मैं इस 5 को 1 बनाना चाहता हूँ तो सबसे आसान तरीका मेरा क्या होगा, उसी से भागा दे दो, मैग्नीट्यूड से भागा दे दो, ये 1 आ जाएगा। सबसे आसान यही तरीका है। किसी बच्चे को मैं पूछूंगा कि बताओ 2045.002, इसको मुझे 1 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो आप उसी से भागा दे दो, 0.205.6.002 भागा दे दो आप, तो वो क्या जाए कट के 1 हो जाए। अब ये वाला उदाहरण लेकर उन सभी विद्यार्थियों स्टूडेंट्स का जवाब पे मैं ताला मार दिया जो ये सोचते थे कि 5 में 4 घटा के भी तो मैं 1 ला सकता हूँ, लेकिन दोस्त इसमें आप क्या घटाओगे, मैनुअली नहीं घटा सकते हो ना। इसीलिए सबसे आसान वे कौन है, डिवाइड करना, इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। तो बस सिंपल तरीका को हम अपनाएंगे। यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर में क्या चीज बनाने के लिए, मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए। यदि कोई मेरे पास वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड मैं निकालने जानता हूँ, तो उसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। ए कैप, बी कैप या पॉइंट वेक्टर हमें लिखा जाए तो पोजीशन वेक्टर कैसा होता है, ये ओपी पोजीशन वेक्टर है। इस पे एरो लगा दूंगा तो मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, लेकिन इसी पे मैं कैप लगा दूंगा, ये कैप का मतलब हो गया स्पेशल दर्जा इसको मिल गया, ये सरकार बन गया। क्यों, क्योंकि ये एक ही हुकूमत चलाता है कि मेरा मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब 1 मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, भाई तुम जो भी वेक्टर हो तुम्हारा कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। यदि मैं उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, खुद का मैग्नीट्यूड से ही खुद को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा मान 1 आएगा। अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाया था, तो यही पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे एक है तो इधर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन लेना हो तब हम उसका यूनिट वेक्टर से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और ये यूनिट वेक्टर हमने पिछला वीडियो में भी देखा था, आई जे के, ये सब क्या यूनिट वेक्टर है। यदि मेरा कोई मैग्नीट्यूड 5 है और मुझे इसको आई का यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाना देना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस का 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर से यदि 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड जिसका 5 है उसको एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा। और एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर कौन आता है, आई। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई, ये प्लस आई है इसीलिए ये इधर की ओर जाएगा। यदि मैं माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देता तो ये इधर की ओर जाता ओरिजिन से, माइनस आई। ओके, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया। याद रखिएगा ये फॉर्मूला कि उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये थ्योरी आपको ठीक दोबारा से मैथ्स में भी आएगा, वहां भी मैं बताऊंगा जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर। ठीक है, इस पे बहुत तर्कपूर्ण बातें किया जा सकता है, फिलहाल हम उतनी गहराई पे नहीं जाएंगे, बस इतना बातें बताएंगे कि रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर।
इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, वो यदि आप जानना चाहो तो जैसे एक बॉल को ऊपर की ओर आप फेंकोगे, ऊपर फिर आपके हाथ में आ गया, तो इसका वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आ गया, गया और आया, यही इनिशियल लेंथ पे ही आ गया। तो फाइनल माइनस लास्ट करोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर है, इसीलिए मुझे ये वेक्टर दिखाना पड़ेगा। तो जब भी 0 लगा हुआ रहेगा, 0 पे एरो लगा हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे वो जो क्वांटिटी की बात हो रही है, वो क्वांटिटी में डायरेक्शन की वैल्यू रख रहा था। अभी तो ये 0 है, लेकिन 0 ना होता इसका मैग्नीट्यूड इस पे इफेक्ट दिखाता, बस यही बताता है। कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट में भी 0 वेक्टर आता है, यूज होता है दोस्त, धीरे धीरे आगे सीखेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो, रिप्रेजेंटेड बाय, एक ही पॉइंट पे बात कर रहे तो वो भी हो जाएगा, बी कोमा बी मतलब एक ही पॉइंट पे, टेल एंड हेड विल बी सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे होता है ये 0 वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं, जो एक ही पॉइंट का, ऐसा वेक्टर जिसका हम लोग का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग, ऐसे वेक्टर को हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे जितने भी पोजीशन वेक्टर हैं वो सारे के सारे क्या है, को इनिशियल वेक्टर हैं, क्योंकि सबका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है। जितने भी आपका क्या है, कौन सा पोजीशन वेक्टर, भाई 0 से ही स्टार्ट होता है ना, सारे के सारे को इनिशियल हो गए। अच्छा, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है P, यहाँ से दो वेक्टर ऐसे चालू होंगे, तो क्या A और B मेरा को इनिशियल वेक्टर होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि P पॉइंट से दोनों चालू हुआ है। तो को इनिशियल वेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यदि किसी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उस वेक्टर का ऑपोजिट जाने वाले वेक्टर को हम लोग निगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन आगे की ओर है और उसी वेक्टर का मुझे उल्टा डायरेक्शन चाहिए, आगे जा रहा है तो पीछे की ओर डायरेक्शन वाला एक वेक्टर चाहिए, तो उसी वेक्टर को आप निगेटिव लगा दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब होता है जो वेक्टर की बात कर रहे हैं उसके उल्टे डायरेक्शन वाले वेक्टर को निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, उसके उल्टे डायरेक्शन वाले वेक्टर को निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। ये वाली बात आपको याद रखना है। तो बनाते कैसे हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर, तो माइनस, जो वेक्टर की आप बात कर रहे हो उस पर एक माइनस लगा दो बाहर से, वो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग का टाइप ऑफ वेक्टर सारा कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स का ये छोटा छोटा सा कंसेप्ट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम लोग को बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आज सेशन का हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वेक्टर का बहुत सारा फॉर्म होता है, मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। ऑर्थोगोनल फॉर्म होता है, पॉइंट फॉर्म होता है। एक बार छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देख लेता हूँ कौन कौन सा फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। वेक्टर का फॉर्म, अच्छा पिछला वीडियो में मैंने नहीं बताया था आपको ना, ऑर्थोगोनल के फॉर्मेट में भी वेक्टर को लिखा जाता है, वो नहीं बताया था, आने वाले दिन का आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। 2D में देखिए इस तरह से लिखा जाता है, 3D में इस तरह से लिखा जाता है, जिसी को ऑर्थोगोनल फॉर्म भी बोलते हैं। तो कहाँ से, क्या आज ही बता दूं, कल बताऊंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक न्यू पेज ले लेता हूँ, अभी तो मेरे पास पूरा टाइम है ना, एक न्यू पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज उसी पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा वेक्टर का फॉर्म, यही भी बता देता हूँ आपको, तो क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होगा। फॉर्म ऑफ वेक्टर, हमने सीखा ना, हालांकि नेक्स्ट आएगा ये दोबारा, अभी देख लो आप। सबसे पहला क्या चीज होता है, पॉइंट फॉर्म होता है। सबसे पहला चीज क्या है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म
या ऑर्थोगोनल फॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्त, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, मान लेते हैं ये एक मेरा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट वेक्टर है। 2D पे अभी बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, 2D पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। तो ये जो है पहला जगह पे बैठा हुआ, ये कितने डिस्टेंस x पे जाने पे अपने को मिलेगा, x डिस्टेंस पे, तभी तो इस पॉइंट पे आऊंगा। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे y पे कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस y, तो मैं इस खास पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इस वेक्टर को लिखने का तरीका मेरे पास, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये पॉइंट P है, O है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे OP से, पॉइंट फॉर्म। ऑर्थोगोनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि भाई आप ना x डायरेक्शन की ओर चले, कितना चले, इसको फिर से बताता हूं, भाई आप ना पहले x डायरेक्शन की ओर चले, x डायरेक्शन में I को बताते हैं, I की ओर चले, कितना चले, x चले, प्लस आप क्या पॉइंट तक पहुंच गए, नहीं पहुंचे, आपको प्लस और भी चलना पड़ेगा, कितना, y, किधर की ओर, y डायरेक्शन की ओर। y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होता है, j, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, 6। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका पॉइंट फॉर्म हो गया किसी वेक्टर का, ऑर्थोगोनल फॉर्म भी बोलते हैं जिसको, लेकिन 2D में। अच्छा दोस्त, ये मेरा क्या है, थीटा है। ये थीटा का मान यदि मुझे पोजीशन वेक्टर के लिए निकालना पड़ेगा, कितने एंगल पे जाऊंगा, तो याद है भाई, तुम तो 90 डिग्री लग रहे हो, तुम जैसे 90 डिग्री लग रहे हो तो मैं तो टेन थीटा लगाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री, मुझे थीटा ही तो ज्ञात करना है, तो टेन थीटा लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर y है और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन बताता है, टेन और कॉट बताता है। तो जनरली हम लोग सारे फिजिक्स के बुक में टेन को ही लेते हैं, इसीलिए हम लोग लेंगे टेन, परपेंडिकुलर y और बेस क्या है, x। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अपने को थीटा चाहिए, तो टेन इनवर्स y अपॉन x, यहीं तक आंसर लिखा जाता है 12th के बेसिस पे, या फिर आप ये समझ लो एकेडमिक कोर्स के अकॉर्डिंग, जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग, कंपटीशन या इंजीनियरिंग जब करोगे तो टेन इनवर्स y अपॉन x का भी वैल्यू आपको डिजिट में बताना पड़ेगा, 0.001 ऐसे। ये तब हम लोग पढ़ते हैं 0.011, जब हम लोग अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड फिजिक्स या फिर प्रैक्टिकल फिजिक्स जब पढ़ते हैं। बट अभी हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, हम बस थीटा को टेन के फॉर्मेट में निकाल देंगे, यही मेरा आंसर है। समझ में आ गया दोस्त। अच्छा, ये ओपी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो पॉइंट फॉर्म में कोई बोलेगा तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्या ये वेक्टर का फॉर्मेट समझ में आ गया आपको, ठीक है दोस्त। तो अब हम लोग आगे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक पेज और ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है कोई वेक्टर ए है जिसका पॉइंट फॉर्म है 2i कैप प्लस में 3k कैप, कहता है भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ओ सॉरी यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, जो वेक्टर गिवन है उसी को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हम लोग, ये मेरा क्या है,
पॉइंट ही तो है, देखो ध्यान से, पॉइंट ही तो है। अभी थोड़ी देर पहले इधर बताया मैंने आपको, देखो ये क्या है, ये पॉइंट ही तो है। यहाँ से x, y ही तो है, तो मैं तुरंत x, y लिख सकता हूँ, इसको दिखेगा, नहीं भी लिखूंगा तब भी दिखेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, 2,3 ही तो है कि नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर, मैग्नीट्यूड की बात करें तो रूट अंडर दोनों पॉइंट का स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा मेरे पास 4 + 9, और ये रूट अंडर 13। ए वेक्टर क्या है भाई, तुम तो हो 2i प्लस में 3k कैप, और ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड √13। यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। 2/√13 आई कैप प्लस में 3/√13 के कैप, ये है मेरा यूनिट वेक्टर। क्या है दोस्त, ये है मेरा यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर, यूनिट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्या आपने जो ये यूनिट वेक्टर निकाला इसका मैग्नीट्यूड 1 है, साबित करो इसकी सत्यता। साबित करते हैं अभी तुरंत, देखो आप कैसे करेंगे भाई। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं, क्या 1 आता है। 1 आता है तो तुम बोलेंगे वाह, तुम तो यूनिट वेक्टर हो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, अगेन ए कैप इक्वल टू रूट अंडर, ये पहला कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दूसरा कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, 2/√13 का स्क्वायर प्लस में 3/√13 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 रूट पे जाएगा तो रूट और 2 एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है ना, बेसिक मैथ में आपको बताया था। तो ये क्या बचेगा, 13 बचेगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और स्क्वायर 13 √13 पे भी अगर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 13, तो यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है क्या होने वाला, एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, ऊपर में 4 + 9 आएगा इक्वल टू 13/13। वाह वाह, मजा आ गया, ये तो 1 आ गया भाई। इसका मतलब ये आंसर मेरा क्या है, सही है, यही मेरा यूनिट वेक्टर है। बेहद खूबसूरत, समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक न्यू पेज ऐड करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। दूसरे फॉर्मेट की क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है 3i प्लस में 2j प्लस में एक और ऐड कर दूं, के कर देता हूं। के मतलब क्या हो गया भाई, हम 3D की बात कर रहे हैं, समझा देता हूं पहले, इधर की ओर देखो आप। मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है, ये 2D में था ना आप यदि एक इसको डब्बा में पैक कर देता हूं, 3D को इससे बेहतर समझना कोई वजह ही नहीं है। तो ये जो हवा में पॉइंट है, ये बीच में, चारों दीवारों के बीच में, आपको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा, और वीडियो में रखा नहीं हुआ लाइव में, तो मैं बताता आपको, ज्यादा आसानी समझ में आता। तो देखो आप, एक क्या किया आप, एक तो इधर की ओर चले, एक्स, इसको एक्स डायरेक्शन मानता हूँ, एक्स के लिए यहाँ पे आ गए, वाई के लिए चलोगे थोड़ा ऊपर आ गए, तो अभी भी आप दीवार पे हो, लेकिन बॉल जो है यहाँ पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा दोस्त। लाइव नहीं आ रहा हूँ तो मैं कैसे बताऊंगा, चलो नहीं बताता हूँ, इसको हटाओ। जब मेरा फेस आएगा ना तभी मैं आपको डायग्रामेटिक तरीके से समझाऊंगा, बट अभी आपको समझ लो, ये 2 पे ही चलते हैं, ठीक है, 2 पे ही चलते हैं, के नहीं लाएंगे, के कल लाएंगे, कल समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है जो है के आई प्लस में 2j, और सरकार बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर, यानी क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि बराबर है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्त, याद रखिएगा, जब भी पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा वेक्टर,
तो आई का कंपोनेंट, जो आई का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ बी बराबर होगा, जितने भी कोफिशिएंट है, जैसे आई का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ आई इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई ऑफ बी का बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ जे बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ जे ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ देखो जे का कोफिशिएंट जे के बराबर है क्योंकि मैंने आपको कंडीशन अभी बता दिया, तो इसका मतलब के का आई का कोफिशिएंट भी पहला वाला वेक्टर के आई के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे के का मान डायरेक्ट क्या हो गया, 3 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, लंबा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है। लंबा तरीका क्या है, आप दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बराबर करो, बराबर करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वो जाएगा लॉन्ग। कैसे, जैसे दोनों वेक्टर मेरा इक्वल है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मेरा बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा या एंगल भी बराबर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एंगल भी बराबर होगा, वहां से भी आप जा सकते हो। तो इस वेक्टर के लिए एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 2 है अपॉन x कोऑर्डिनेट 3 है, और यही इसका भी बराबर होगा tan थीटा। एंगल भी तो बराबर होता है, एंगल बोले तो डायरेक्शन बराबर होता है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए 2 अपॉन मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, यही तो बताया था, इधर किधर चला गया, ये देखो ना, ये देखो देखो आप, यही बताया था ना। तो क्या हो गया, ये 3 के हो गया यहाँ पे, और ये कंडीशन को होल्ड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू 1/k, दोनों को पलट देंगे तो आपका k इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे भी समझ सकते हो आप। ठीक है, तो चलो, बहुत लंबी लंबी बातें हो गई दोस्त आज के सेशन को। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेशन को समाप्त नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको लेना था ना, इरेज कर दिया, अनडू कर, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक पेज और ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक क्वेश्चन क्या है, कोलिनियर का कंसेप्ट सॉल्व करते हैं। कोलिनियर वेक्टर, तीसरा नंबर क्वेश्चन। नहीं नहीं, यहाँ पे थैंक यू, ज्यादा नहीं करेंगे। एक्चुअली में दोस्त एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, तो आपको भी जाना पड़ेगा, तो सॉल्व करता, तो सेशन को ये भी समाप्त करेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन था और नए कंसेप्ट भी सीखे आप। कल हम लोग देखेंगे और भी बेहतरीन चीजें। ठीक है, और भी चीजें यहाँ पे देखो, ये बहुत बहुत कुछ है, बहुत सब है, बहुत सब इंटरेस्टिंग चीजें सीखोगे आप। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।